ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के पार्वती खंड के अथ 30वां अध्याय 30वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा कि माता पार्वती के पिता के घर में आने पर महामहोत्सव का होना और महादेव जी का नट रूप धारण कर वहां उपस्थित होना तथा अनेक लीलाएं दिखाना, शिव द्वारा पार्वती की याचना किंतु माता पिता के द्वारा मना करने पर अंतर्ध्यान हो जाना। तो पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि माता पार्वती जब तपस्या से पूर्ण होके भोलेनाथ को प्रसन्न कर ली और भोलेनाथ अंतर्ध्यान होके चले गए, उसके बाद माता पार्वती पुनः अपने घर को आई और वहां पर माता पार्वती से विवाह करने के लिए भोलेनाथ को नट रूप का धारण करना पड़ा। तो आखिर नट रूप क्यों धारण किए महादेव? तो आइए इस कथा में मैं आपको ले चलता हूं। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। हमारी इस कथा को हमारे इस चैनल के माध्यम से जो भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, उनके ऊपर महादेव की कृपा बनी रहे। तो चलते हैं हम आपको कथा में लेके। ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच। पूरी कथाओं में भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को अगर देखा जाए तो परमपिता ब्रह्मा जी के मुख के द्वारा नारद जी के पूछने पर पूरी कथा का वृत्तांत परमपिता ब्रह्मा नारद जी को सुनाए। तो नारद उवाच, नारद जी कह रहे हैं, विधेतात महाभाग धन्यस्त्वं परमार्थ दृक् अद्युतेयं कथा श्रावी तव दनुग्रहतो मया गते हरे स्वशैले ही पार्वती सर्वमंगला किम चकार गता कुत्र तन्मे वद महामते। तो नारद जी कह रहे हैं, हे विधे, हे तात, हे महाभाग, परमार्थ के ज्ञाता आप धन्य हैं। आपकी कृपा से मैंने यह अद्भुत कथा सुनी है। जब शिव जी कैलाश चले गए तब सर्व मंगला पार्वती ने क्या किया और वे पुनः कहाँ गई? हे महामते, मुझसे कहिए। ये नारद जी परमपिता ब्रह्मा से कह रहे हैं कि जब महादेव अपने कैलाश पर्वत को चले गए, उसके बाद माता पार्वती कहाँ गईं? इस कथा को आगे हमको सुनाइए और कहिए। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, श्रृणु सुप्रीतस्तात यज्जातं तदंतरम हरे गते निजस्थाने तद वदामि शिवम स्मरन। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे तात, हर के अपने स्थान चले जाने पर बाद में जो कुछ हुआ उसे प्रेम पूर्वक सुनो। मैं शिव जी का स्मरण करके उसे कह रहा हूँ। पार्वती अपना रूप सर्वार्थ कर महादेव शब्द का उच्चारण करती हुई पिता के घर अपनी सखियों के साथ, जया विजया सखिया, दो सखियां थी, माता पार्वती की जया विजया, और उन सखियों के साथ वह माता पार्वती आगमन का समाचार सुनते ही सखियों के साथ हिमालय के और मेना तथा दिव्य विमान पर चढ़कर हर्ष से विह्वल हो उनकी अगवानी के लिए चले। उस समय पुरोहित, पूर्वासी, अनेक सखियां तथा अन्य दूसरे सब संबंधी आए। मैना आदि सभी भाई पर महाप्रसन्न हो जय शब्द का उच्चारण करने लगे। चंदन, अगरू, कस्तूरी फल तथा वृक्ष की शाखाओं से युक्त राजमार्ग को अपूर्व सजावट से संपन्न कर स्थान स्थान पर मंगल घट स्थापित कराया गया और सारा राजमार्ग पुरोहित, ब्राह्मण, ब्रह्मवेत्ता, मुनियों तथा नर्तकियों एवं बड़े बड़े गजेंद्रों से खचाखच भर गया। जगह जगह पर केले के खंभे लगाए गए और चारों ओर पति पुत्रवती स्त्रियां हाथ में दीपक लिए हुए खड़ी हो गई और ब्राह्मणों का समूह मंगला पाठ पूर्वक वेदों का उद्घोष कर रहा था। अनेक प्रकार के वाद्य तथा शंख की ध्वनि हो रही थी। इसी बीच दुर्गा देवी अपने
नगर के समीप आई और प्रवेश करते ही उन्होंने सर्वप्रथम अपने माता पिता का पुनः दर्शन किया। उन काली को देखकर माता पिता हर्ष से विह्वल हो प्रसन्नता से काली को देखकर माता पिता हर्ष से विह्वल हो प्रसन्नता से दौड़ पड़े। पुनः पार्वती ने भी उनको देखकर सखियों सहित उन्हें प्रणाम किया। ये माता पार्वती के आगमन पर ये महोत्सव हो रहा है अपने घर, और माता पिता ने आशीर्वाद देकर काली को अपनी गोद में ले लिया और हे वत्से इस प्रकार उच्चारण कर स्नेह से विह्वल हो रोने लगे। और तदंतर इनके अपने सगे संबंधियों की स्त्रियों तथा अन्य भाई आदि की पत्नियों ने भी प्रीति पूर्वक पार्वती का दृढ़ आलिंगन किया और उन्होंने कहा, तुमने कुल को तारने का कार्य भली भांति संपन्न किया है। तुम्हारे इस सदाचारण से हम सभी पवित्र हो गए। इस प्रकार गिरजा की प्रशंसा कर सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया और चंदन तथा उत्तम पुष्पों के द्वारा प्रसन्नता से उनका पूजन करने लगे। उसी समय विमानों में बैठे हुए देवगण भी आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे और पार्वती को नमस्कार कर स्तोत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। उसके बाद ब्राह्मण आदि प्रसन्नता पूर्वक बैठाकर नगर में ले गए और ब्राह्मण पुरोहित स्त्रियों तथा सखियों ने बड़े प्रेम के साथ आदर पूर्वक उनको घर में प्रवेश कराया। स्त्रियां मंगलाचार करने लगी और ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगे और हिमवान को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने गृहस्थ आश्रम को सफल माना और कहा कि कुपुत्र की अपेक्षा पुत्री ही अच्छी होती है। तदंतर वे हिमालय आप नारद को भी साधुवाद देते हुए प्रशंसा करने लगे और पर्वतराज हिमालय ने ब्राह्मणों एवं बंदी जनों को बहुत सा धन दिया और ब्राह्मणों द्वारा मंगल पाठ कराया, बहुत बड़ा उत्सव किया। और हेमु ने इस प्रकार प्रसन्न हुए माता पिता भाई तथा सभी संबंधीगण पार्वती के साथ आंगन में बैठे हे तत्पश्चात हिमालय परम प्रसन्न हो सभी संबंधियों का प्रेम पूर्वक सम्मान कर गंगा स्नान को गए। उसी समय लीला करने में तत्पर भक्त वत्सल भगवान शंकर सुंदर नाचने वाले नट का रूप धारण कर मेना के समीप पहुंचे। वे बाएं हाथ में श्रृंगी, दाहिने हाथ में डमरू तथा पीठ पर गुदरी धारण करके रक्त वस्त्र पहने हुए थे। तो देखिए महादेव की कृपा, जब सब कुछ मंगलमय हो रहा था और सब कुछ मंगलमय होने के बाद महादेव नट का रूप धारण करके गए और गुदरी पीठ पर रखे हुए, लाल वस्त्र को धारण किए हुए, डमरू लिए हुए, नट का रूप धारण करके वो भी मैना के पास पहुंचे और नृत्य गान में प्रवीण वे शिवजी मैना के आंगन में बड़ी प्रसन्नता के साथ अनेक प्रकार के मनोहर नृत्य एवं गान करने लगे। वे सुंदर ध्वनि से श्रृंगी तथा डमरू बजाने लगे और नाना प्रकार की मनोहर लीला करने लगे। उस लीला को देखने के लिए सभी नगर निवासी स्त्री पुरुष बालक तथा वृद्ध सहसा वहां आ गए। हेमु ने उस मनोहर नृत्य को देखकर एवं गीतों को सुनकर सभी लोग तथा मैना भी अत्यंत मोहित ही हो गई। त्रिशूल आदि चिन्ह से युक्त एवं अत्यंत मनोहर रूप धारण करने वाले उस नट को देखकर पार्वती भी उन्हें हृदय में शंकर जानकर मूर्छित हो गई और विभूति से विभूषित होने के कारण अत्यंत मनोहर अस्थि माला से समन्वित त्रिलोचन दीप्यमान मुख मंडल वाले नाग का यज्ञोपवीत धारण किए हुए गौर वर्ण दीन बंधु दया सागर सर्वथा मनोहर और वर मांगो इस प्रकार कहते हुए उन हृदय अस्त महेश्वर को देखकर पार्वती ने उन्हें प्रणाम किया और मन में वर मांगा कि आप ही हमारे पति हो जाएं। तो देखिए महादेव की कृपा के नट का रूप धारण करके जाने के बाद भी माता पार्वती
से महादेव नट रूप में हैं, उसके बाद भी वर मांगने के लिए कह रहे हैं। तो माता पार्वती ने वर यही मांगा कि आप हमारे पति हो जाएं, ये महादेव की कृपा है। इस प्रकार हृदय से पार्वती को प्रीति पूर्वक वर देकर शिव जी अंतर्ध्यान होकर पुनः भिक्षुक का रूप धारण करके नृत्य करने लगे। तब उस नृत्य से प्रसन्न होकर मैना सोने के पात्र में बहुत सारे रत्न रखकर बड़े प्रेम से उस भिक्षुक को देने के लिए गई, किंतु भिक्षुक ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और भिक्षा में शिव जी को मांगा तथा पुनः नित्य गान करने लगे। मैना भिक्षुक के वचनों को सुनकर विस्मित हो क्रोध से भर गई। वे भिक्षुक की भर्त्सना करने लगी और उन्होंने उसे बाहर निकालने की इच्छा की कि इस भिक्षुक को, इस नट को बाहर निकाला जाए। ये मैना कह रही हैं। इसी समय हिमालय भी गंगा जी से आ गए और उन्होंने नर की आकृति वाले भिक्षुक को आंगन में स्थित देखा और मैना द्वारा सभी बातों को जानकर हिमालय को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने भिक्षुक को घर से बाहर निकालने के लिए अपने सेवकों को आज्ञा दी, किंतु हे मुनि सत्तम, प्रलाग्नि के समान जलते हुए तेज से अत्यंत दुस्सह उस भिक्षुक को बाहर निकालने में कोई भी समर्थ नहीं था, वो सब असमर्थ थे। उसके बाद हे तात, उस समय अनेक लीलाओं में प्रवीण उस भिक्षुक ने पर्वतराज हिमालय को अपना अनंत प्रभाव दिखाया और हिमालय ने देखा कि वह भिक्षुक तत्क्षण किरीट, कुंडल, पीतांबर तथा चतुर्भुज रूप धारण विष्णु के स्वरूप में हो गए। तो देखिए, हिमालय को अपना रूप दिखाए और किरीटी, चतुर्भुज और भगवान विष्णु के स्वरूप का दिखाई देने लगे और हो गए। और विष्णु पूजा के लिए उन्होंने जो जो पुष्पादि अर्पण किए थे वह सभी पूजोपहार की सामग्री विष्णु रूपधारी इन भिक्षुक के सिर एवं गले में पड़ी हुई उन्होंने देखी। तत्पश्चात गिरिजा ने देखा कि उस भिक्षुक ने रक्त वर्ण होकर वेदों के सूक्तों उच्चारण करते हुए चतुर्भुज और ब्रह्मा का रूप धारण कर लिया है। पुनः गिरीश्वर ने एक क्षण बाद देखा कि वह जगतछुत सूर्य के रूप में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार उन्होंने क्षण क्षण में रूप बदलकर कौतुक करते हुए उस भिक्षुक को देखा। हे तात, तत्पश्चात हिमालय ने देखा कि वह भिक्षुक अद्भुत रूप धारण किए हुए रुद्र हो गए हैं, जो पार्वती सहित परम मनोहर अपने तेज से प्रकाशित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से तत्तत्सेज स्वरूपम च निराकारम निरंजनम निरूपपाधिम निरीहम च महादुत्तमरूपकम। तो तदंतर उन्होंने निराकार, निरंजन, निरूपपाधि और निरीह परम अद्भुत तेजस्व रूप में परिवर्तित होते हुए उस भिक्षुक को देखा। इस प्रकार जब हिमालय ने उसे भिक्षुक के अनेक विस्मय कारक रूप देखे तब वे आनंद युक्त होकर आश्चर्य में पड़ गए और उसके बाद पुनः भिक्षुक रूपधारी उन सृष्टिकर्ता शिवजी ने हिमालय से दुर्गा की याचना की और कुछ नहीं मांगा, किंतु शिव माया से मोहित होने के कारण हिमालय ने उसे स्वीकार नहीं किया। भिक्षुक ने भी और कुछ ग्रहण नहीं किया, वह वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब मैना और शैलराज को ज्ञान हुआ कि प्रभु शंकर जी हम दोनों को वंचित कर अपने स्थान को चले गए। तो तयोर्विचिन्त्य तत्रैवं शिवे भक्तिरभूत्परा महामोक्ष करी दिव्या सर्वानंद प्रदायिनी। तो इस प्रकार से इस बात का विचार करके उन दोनों को दिव्य सर्वानंद प्रदायिनी तथा परम मोक्ष देने वाली पराभक्ति शिव जी में उत्पन्न हो गई। तो देखिए, उस समय तो वे भिक्षुक की बात नहीं माने, लेकिन महादेव की कृपा से
उनको देखा जाए तो शिव जी में उत्पन्न हो गए और देने वाली पराभक्ति उनके अंदर उत्पन्न हो गई। तो इस प्रकार से इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीया पार्वती खंडे पार्वती प्रत्यागमन महोत्सव वर्णनम नाम त्रिशोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में पार्वती प्रत्यागमन महोत्सव वर्णन नामक 30वां अध्याय पूर्ण हुआ। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। अगली कथा में मैं आपसे मिलता हूं 31वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा देवताओं के कहने पर शिव का ब्राह्मण वेश में हिमालय के यहाँ जाना और शिव की निंदा करना। तो हमारी कथाओं को आगे बढ़ाइए और भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुनिए। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।